पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। देश भर में 1 जुलाई यानी कि आज से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हुआ है, जिनका सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ सकता है। इनमें पैन कार्ड से लेकर बैंकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, गैस सिलेंडर की कीमत और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम शामिल हैं। इन नए नियमों के लागू होते ही आपको बता दें कि आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है या फिर कुछ मामलों में राहत भी मिल सकती है। पहला जो बदलाव है रेलवे टिकट के किराए को लेके है। आपको बता दें कि रेलवे मंत्रालय 1 जुलाई से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में एसी और नॉन एसी क्लास का किराया बढ़ाने की तैयारी में है। अधिकारियों के अनुसार नॉन एसी श्रेणियों में 1 पैसा और सभी एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया बढ़ाया जा सकता है। 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए सेकेंड क्लास ट्रेन टिकट की कीमतों और एमएसटी में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करनी है तो फिर यात्रियों को प्रति किलोमीटर आधा पैसा देना होगा। तत्काल टिकट बुकिंग पर सख्ती बढ़ गई है। आपको बता दें कि अब तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक है। जुलाई से OTP आधारित प्रमाणीकरण जरूरी होगा, जो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा। रेलवे एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने से पहले 30 मिनट तक टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। पैन कार्ड नियमों में भी बदलाव हुआ है। अब 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर यानी कि उसको लेने के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। यह नियम CBTD द्वारा लागू किया गया है। यदि आपके पास पहले से पैन और आधार दोनों हैं तो इन्हें लिंक करना भी जरूरी है। इसके लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के नए सिस्टम के बारे में भी जान लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए किया जाएगा। इससे बिल डेस्क, फोन पे, क्रेड जैसे ऐप्स पर असर पड़ सकता है। अभी केवल 8 बैंकों ने BBPS पर यह सुविधा शुरू की है। देखिए, दिल्ली में बड़ा बदलाव हुआ है। पुराने वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध की योजना बनाई गई है। आज यानी कि 1 जुलाई से 10 जुलाई से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। यह नियम CQM यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग द्वारा लागू किया गया है। GST रिटर्न दाखिल की प्रक्रिया में भी बदलाव है। जुलाई 2025 से GST रिटर्न दाखिल करने में देरी या गलतियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN ने GSTR 3B फॉर्म को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अब जुलाई 2025 से यह फॉर्म नॉन एडिटेबल होगा, यानी कि आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। यह बदलाव व्यवस्था में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। आपको बता दें कि घरेलू गैस की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। अगले महीने LPG सिलेंडर की दरों में बदलाव हो सकता है। यह प्रक्रिया सरकार की ओर से हर महीने की शुरुआत में की जाती है। अभी 1 जून को 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में कटौती की गई थी। वही घरेलू गैस सिलेंडर यानी कि 14 किलो वाले LPG सिलेंडर के दाम में 1 अगस्त 2024 से कोई बदलाव नहीं हुआ है। बैंकिंग नियमों में जो बदलाव है उसे भी जान लीजिए। ICICI बैंक ATM निकासी शुल्क के बारे में हम बात करेंगे। दूसरे बैंक के ATM से 3 बार से ज्यादा निकासी करने पर 23 रुपए प्रति वित्तीय ट्रांजैक्शन और 8.5 प्रति गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन लगेगा। HDFC बैंक ऑनलाइन गेमिंग पर भी शुल्क होगा। गेमिंग ऐप पर हर महीने 10,000 से ज्यादा खर्च करने पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट में 10,000 से अधिक ट्रांसफर पर 1% शुल्क भी लगेगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो आज से हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।